हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। उसका डिटेल वीडियो मैं यहाँ पर लाया हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं। पिछले वीडियो में तो हमने बताया था कि आपको वो सारे सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो अगेन मैं आप लोग सभी को एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि सिविल समझ का जो एप्लीकेशन है हमारे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन आपको वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो मिलने वाला है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवांस सर्वे का डिटेल वीडियो, जो कि आपसे पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन का क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन के बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 या 16 नंबर के होते हैं, उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इन तीनों का क्या वो क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। इन क्वेश्चन का प्रिपेयर या तो आप खुद से कर लें, अगर आप हमसे सॉल्यूशन चाहते हो तो हमारे प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है सिविल समझ का, तो वहां से आप जाकर के सिविल सिविल समझ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, चाहे आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एग्जाम में अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, अगर आप थ्योरी छोड़ के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में मार्किंग स्कीम ज़्यादा मिलती है। थ्योरी में क्या लिखिएगा, आपका राइटिंग समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और जो टीचर चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो ये सभी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन कह रहा है, आपका राइटिंग कैसा है उससे मैटर नहीं कर रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसका सोल्यूशन निकाल के दीजिए उसको, तो आपको उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट चेन एज 1150.50 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, रेडियस ऑफ कर्व आपको दिया हुआ है। तो आपको निकालना है टेंजेंट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कर्व, चेनेज ऑफ पॉइंट, कर्वेचर एंड टेंजेंसी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, डिग्री ऑफ कर्व, इफेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि सारी चीजें यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। और मैं दोस्तों जो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, आप इस न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करके जरूर जाएं। ठीक है, आप खुद से प्रिपेयर कर ले, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमसे सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दो टेंजेंट है, ए आई एंड आई बी इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट आई पर। चेनेज आपको दे दिया है, कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ कर्व। कर्व का सेटिंग आउट करना है, किससे करना है, मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोट। टेंजेंट या लॉन्ग कोट का मेथड ज्यादा पूछा जाता है, डिफ्लेक्शन मेथड का भी आपसे पूछा जाता है। एक बात का ध्यान रहे कि आपसे जो क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल कभी भी आपको कोशिश किया जाता है कि वो डायग्राम में नहीं देगा, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। तो स्टेटमेंट से आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कि दोनों क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट है, डायग्राम यहाँ पर नहीं है। डायग्राम अगर दे दिया तो और अच्छी बात है, आपके लिए आधा काम वही करके दे दिया। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा है कि दो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी चेनेज पर, और डिफ्लेक्शन एंगल आपको 36 दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ कर्व। यहाँ भी सेटिंग आउट ऑफ कर्व है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड का है। तो देखिए यहाँ पर हमने सेटिंग आउट ऑफ कर्व का यहाँ पर आपको दो मेथड यहाँ पर ही बता दिया। एक बता दिया इससे लॉन्ग कोट का, और दूसरा बता दिया आपका डिफ्लेक्शन एंगल का। हाँ, तो ये आपका एक आपका आ गया ये लॉन्ग कोट का, और दूसरा हमने कर दिया यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्ट्रेट ए बी एंड बी सी मीट इन इनएसेसिबल पॉइंट। इनएसेसिबल पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं और आपको दोनों का एंगल दे दिया हुआ है, तो आपको नेसेसरी कैलकुलेशन करना है कर्व का सेटिंग आउट करने के लिए। मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल मेथड, that given that the change of P is 600 सॉरी 1600 मीटर एंड टेक यूनिट कोड ऑफ 30 मीटर लेंथ। यहाँ भी आपको सेटिंग आउट ऑफ कर्व करने का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, इसका हमने डिटेल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दिया हुआ है। यूनिट 1 का 5 पार्ट है, यूनिट 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट करके हमने आपको सारा का सारा वीडियो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यूनिट वन का आपको हमने 5 पार्ट दिया हुआ है, 5 पार्ट्स हमने दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो वहां पर यूनिट 1 का लिंक दिए हुए हैं सारा, आप वहां से देखेंगे ये सारा क्वेश्चन आपसे वहां पर बन जाएगा। इनफैक्ट हमने वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन को वहां पर डिस्कस भी कर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सब का आप सोल्यूशन जरूर करके जाएं।
और सॉल्यूशन आप कर लेंगे तो आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि दो टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट करते हैं ए बी बी सी पे और किलोमीटर में इनके लाइन्स हैं। कहता है कि आपको एंगल भी दिया हुआ है और यहाँ से कंपाउंड कर्व का आपको यहाँ पर सेटिंग आउट करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये सभी क्वेश्चन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रहे और कि आपका जो क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा वो बहुत ही ईजी रहेगा। मतलब कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, आपको हो सकता है डाटा चेंज कर दे या एज इट इज सेम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाए, क्योंकि ये आपका ये जो है लास्ट एग्जाम है। इसके बाद सिलेबस चेंज हो गया है, तो इस एग्जाम में चाहेगा कि जो पिछला क्वेश्चन रखा हुआ है ना उसी को आपको रिपीट करें। तो आप ये सब प्रिपेयर जरूर करके जाए। अगेन एक रिवर्स का क्वेश्चन, रिवर्स कर्व का हमने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट इज 150 मीटर, बोथ द आर्क हैव द सेम रेडियस, दोनों आर्क का रेडियस सेम है। यहाँ भी सेटिंग आउट ऑफ कर्व आपको करना है रिवर्स कर्व का। हमने सिंपल सर्कुलर कर्व का, रिवर्स कर्व का, कंपाउंड कर्व का, तीनों का आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। अगेन एक क्वेश्चन आपको दिया है, डिफ्लेक्शन एंगल उसका दिया है 40 डिग्री और सर्कुलर कर्व है, रेडियस है इतना, टेंजेंट लेंथ है और कैलकुलेट नेसेस द ऑल नेसेसरी डेटा। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से आपको इसका कर्व का सेटिंग आउट करना है, जिसके लिए लिस्ट काउंट है थियोडोलाइट का 20 सेकेंड। तो यहाँ से आपको इस कर्व का भी आपको सेटिंग आउट करना है। तो सेटिंग आउट का हमने टोटल यहाँ पर 5 आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिए हुए हैं। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका कर्व सेटिंग आउट ऑफ कर्व से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगला बात करते हैं, आपका ये है एल्टीट्यूड का क्वेश्चन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग का, और जहां पर आपको पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि कितना करेक्शन होगा। तो यहाँ करेक्शन आपको निकालना होता है। करेक्शन का हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, एक करेक्शन वाला, दूसरा हमें आरएल निकालने का। आरएल में आपसे पूछा जाता है कि अगर नीचे का आरएल आपको पता है, मतलब कोई पॉइंट है, यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट होते हैं, पी और क्यू पॉइंट, अगर पी का आपको आरएल पता है तो क्यू का आपको आरएल निकालना होता है। तो हाइट डिफरेंस करके इसका आरएल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमने आपको अपने वीडियो में डिटेल्स में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक हमने आपको दे रखा है। तो उम्मीद है इतना सब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर से क्वेश्चन जरूर करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। प्रीवियस एग्जाम में भी आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके लिए हमने 2 से 3 क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन में हमने ऐड कर रखा हुआ है। अगेन है कंप्यूट ऑल स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर आपको दिया रहेगा, कुछ आपको डायग्राम हमने इंक्लूड कर रखा है, जिसका आपको यहाँ पर लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए रहेगा, कितना फिगर का स्ट्रेंथ होगा और कौन सा ज़्यादा आपके लिए सुटेबल होगा। तो ये ट्रायंगुलेशन का ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमने दिया हुआ है कि 2 स्टेशन हैं और अपोजिट साइड है, तो उनके बीच का आपको डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अगेन ट्रायंगुलेशन का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं, प्रीवियस ईयर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वॉल्यूम मेजरमेंट से हमने न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर रखा है, जिसमें आपको ट्रेपेजॉइडल मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड और आपको मल्टीपल लेवल सेक्शन का, 3 सेक्शन का, आपको इसमें सारा फॉर्मूला हमने इंक्लूड कर रखा है। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा हो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है एबीसीडी और इसमें ओरिजिनल लेवल, फाइनल लेवल दिया हुआ है, तो बताना है कि कितना एक्सावेशन होगा वॉल्यूम मीटर क्यूब में, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होता है। तो ये सभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जब एग्जाम में आता है, तो उन सभी का हमने यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे दिए गए लिंक पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर देखिए एप्लीकेशन जो है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल समझ का, कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी परेशानी है हमें बता सकते हैं। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कंटूर का दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, प्रिज्मोइडल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने राइट एंड शॉर्ट नोट्स का, कि राइट एंड शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए। तो पहला आता है कर्व एंड इट्स टाइप्स। कर्व कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, नेसेसिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल में कितने तरह के, वर्टिकल में कितने तरह के, समिट और सैक कर्व वर्टिकल में आते हैं। तो ये आपको पढ़ के जरूर जाना है। डिफाइन ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व का डिफाइनेशन आपको जरूर चाहिए। ट्रांजिशन कर्व की नेसेसिटी क्यों पड़ती है, क्यों देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व। यही है कि आइडियल ट्रांजिशन कर्व की क्या उद्देश्य और क्या जरूरतें होती हैं, वो आपको बताना होता है। एक्सिस सिग्नल करेक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक्सिस सिग्नल करेक्शन अगर आप करके नहीं जाते हैं तो आपको मान लीजिए 8 नंबर आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। इस पर बेस्ट क्वेश्चन वही करेक्शन वाला रहता है जो हमने आपको दिया है, करेक्शन का ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है एक्सिस सिग्नल करेक्शन से। अगेन है यूज ऑफ ट्रेपेजॉइडल प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। प्रिज्मोइडल ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं, अरे भाई वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए करते हैं। वॉल्यूम का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, एक्सावेशन का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं इरेगुलर एरिया का। अगेन है मास होल डायग्राम, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि मास होल डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 नंबर तो ये मास होल डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्किल ऑफ एरियल फोटोग्राफ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये 7 जो हमने दे रखा है ना, 7 को आप करके जाइए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा राइट शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से 8 नंबर का भी क्वेश्चन, जैसे एक्सिस सिग्नल करेक्शन का डेरिवेशन अगर पूछ दिया तो 8 नंबर का यहीं से आपको बन जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको थियोरेटिकली जनरली पूछते हैं, न्यूमेरिकल तो हमने अलग से आपको बता रखा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एरियल सर्वे क्या है, एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, उसका एडवांटेज क्या होता है एरियल फोटोग्राफ का, इतना आपको करके जाना है। ठीक है, स्केल के बारे में ऑलरेडी मैंने वहाँ पर राइट शॉर्ट में हमने इंक्लूड कर रखा था, इसलिए यहाँ पर हमने स्केल को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। रिमोट सेंसिंग, उसके बाद इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करके जाना चाहिए। लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, डिस्कस इन ब्रीफ, एक्टिव और पैसिव जो दो टाइप्स के होते हैं। वो एक्टिव किसको कहते हैं, कब यूज होते हैं, पैसिव कब यूज होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हम किसको प्रेफर करते हैं, ये सब आपको डिस्कस करना है। देखिए जो तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये कम से कम आपको 8 नंबर में पूछे जाते हैं। और एग्जामिनर जो होते हैं, कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है कम से कम आप 3 से 4 पेज में लेकर के जाएं, 3 से 4 पेज में आप लेकर के जाएं। और जो 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो उम्मीद करते हैं कम से कम 5 से 6 पेज में आप लेकर के जाइए उसको, 6 पेज से कम उसको नहीं लेकर के जाइए, क्योंकि आप डायग्राम वगैरह बनाएगा तो अब उतना में चला ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग है, देखिए 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगेन है जीपीएस के बारे में, आप जीपीएस का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जीपीएस आपको पढ़ के जाना है। ईडीएम के बारे में आपको सारा कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल और टाइप्स और टोटल स्टेशन क्या होते हैं, इसका कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्टेशन आपको पढ़ के जाना हुआ इसका। तो उसका टोटल स्टेशन का कंपोनेंट, उसका एप्लीकेशन, ईडीएम का कंपोनेंट, उसका एप्लीकेशन, जीपीएस का कंपोनेंट, उसका एप्लीकेशन, और जीआईएस, इसमें जीआईएस भी इंक्लूड कर लेंगे। जीआईएस से भी पिछला बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिला था। तो जीपीएस और उसके बाद जीआईएस, ठीक है, तो ये दोनों आपको लेके जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर मैंने आपको अपने एप्लीकेशन सिविल समझ पे हमने आपको एप्लीकेशन पे इसका अपलोड कर रखा है। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट आप सर्च करेंगे सिविल समझ, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको जाना है, जब आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप जब जाएंगे तो आपको डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 5th सेमेस्टर का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एडवांस सर्वे के लिए। उसके बाद अगर आपको इसका सारा डिटेल वीडियो चाहिए यूनिट 1 से यूनिट 6 तक का डिटेल वीडियो आपको मौजूद है हमारे एप्लीकेशन पे। कहीं भी अगर आपको इसमें परेशानी आ रही है, कैसे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, कैसे हम समझेंगे थ्योरी को, आप हमारा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे क्वेश्चन, जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। आप यहाँ से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इजीली, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।